Hello, dear students. Welcome back to my channel English by Anuj. And today we are starting active to passive voice second class because in the previous video we discussed about the basic points of passive voice. How to change into passive voice we have already discussed about this and इसी हम क्लास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटेरोगेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? डू यू राइट अ लेटर? एक एक्टिव वॉइस है ये। डू यू राइट अ लेटर? दिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू है और आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब से ही ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, डू से। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है उसको पैसिव वॉइस में भी आप हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। डू यू राइट अ लेटर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। अ लेटर के अकॉर्डिंग इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी इज, क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है तो इज आएगा। इज अ लेटर रिटन बाय यू? राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बिकॉज वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज if a sentence starts with the question word, starts with the question word, how did you, how did you do it? Okay, this sentence started with the question word how. इसमें question word आया है how, but in the previous sentence the sentence begins with the helping verb do. यहाँ पे helping verb से start हुआ था तो इसका passive भी helping verb से ही हुआ। एंड here आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट एक्टिव वॉइस हुआ है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। एंड द सेम क्वेश्चन वर्ड हाउ। ओके, हाउ। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऑब्जेक्ट। हाउ डिड यू डू? आपने कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? इसे आपने कैसे किया? तो इट इसमें ऑब्जेक्ट है, इट का आपने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। बट बिफोर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। डोंट फॉरगेट दैट before subject we have to use helping verb and the tense is past indefinite. Past indefinite में हमारे पास helping verb was and were होती है। along with singular subject we use was। तो how was it? do की third form done। how was it done by you का object भी dear student you ही होता है, as I have already mentioned। you का object is also you and question mark। आपको ये ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस जिस फॉर्म में है, जिस चीज जिससे स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो आप भी पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। एंड अगर क्वेश्चन वर्ड से आप एक्टिव वॉइस स्टार्ट मिला है आपको तो उसका पैसिव वॉइस भी आप हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, सॉरी उसका क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। बट क्वेश्चन वर्ड में मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स तो आपको एज इट इज लिखने होते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड होता है हु जो थोड़ा चेंज किया जाता है वाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, उसको चेंज करते हैं हम। हु फॉर एग्जांपल, हु टीचेस, हु टीचेस, हु टीचेस यू क्वेश्चन मार्क। आपको कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू। क्लियर? एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। तो हियर द क्वेश्चन वर्ड इज हु, but who is not written as it is in the passive voice। okay, you just have to remember that who को आप as it is नहीं लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में, who को चेंज करना होता है, we have to change it by whom। by whom, who को आपने बना दिया by whom। and after that because it is only question word, after question word we use helping verb and after that subject and then third form of verb and after that object। is that clear? so ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आर आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। तो बाय हुम आर, अब यू बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट।
बाय हुम आर यू। मेन वर्ब है यहाँ पे टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट टॉट। बाय हुम आर यू टॉट, इज दैट क्लियर? यस, कंप्लीटेड नाउ। बाय हुम आर यू टॉट, आप किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाना है। बाकी हु के अलावा बाकी सभी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो पैसिव वॉइस में एज इट इज लिखे जाते हैं, बट हु को नहीं लिखते हैं। ओके, हु इज चेंज इनटू बाय हुम, हु को आपको ऐसे चेंज करना है। वन मोर एग्जांपल आई एम गोना गिव यू। हु हैज स्टोलन, हु हैज स्टोलन माय पेन, हु हैज स्टोलन माय पेन, मेरा पेन किसने चुराया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज दैट वी हैव टू चेंज हु इनटू बाय हुम। ओके, सबसे पहला जो आपको काम करना है, हु को आपने चेंज कर देना है बाय हुम में। बाय हुम हो गया। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? माय पेन। हु हैज स्टोलन माय पेन, मेरा पेन किसने चुराया। बिकॉज मोस्टली अगर आपको पहचान नहीं हो रही है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि स्टोलन में आप कुछ वर्ड्स होते हैं वो लगा के देख लेते हैं, या फिर आपके पास सिंपल सी ये भी बात होती है कि मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो स्टोलन माई पेन, तो माई पेन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, और स्टोलन इसमें मेन वर्ब है। तो बाई हुम, अब माई पेन सिंगुलर है तो इसलिए हैज आएगा। हैज माई पेन बीन, हैज माई पेन बीन स्टोलन, by whom has my pen been stolen? क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हैज बीन है, तो मैंने हैज के बाद माई पेन लिखा, फिर बीन लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब भी किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आए या एक से ज्यादा वर्ड्स हो, ओके, देयर शुड बी मोर देन वन वर्ड्स, वेदर इट इज टू और थ्री, ठीक है, दो वर्ड हो या थ्री वर्ड्स हो, तो आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट वर्ड के बाद, आफ्टर फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट एंड देन बीन, सेकंड वर्ड जो है सब्जेक्ट के बाद आना है। बाय होम हैज माय पेन स्टोलन, बीन स्टोलन, इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपको अगला जो टाइप आता है पैसिव वॉइस में ही, नेक्स्ट टाइप आता है डियर स्टूडेंट्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। इफ अ सेंटेंस हैज टू ऑब्जेक्ट्स देन हाउ विल यू मेक पैसिव वॉइस ऑफ दैट सेंटेंस? सो लेट्स लर्न दैट। ये भी सीख लेते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी, he gave me a pen, a pen yesterday, yesterday, full stop. He gave me a pen yesterday. So we have two objects. Okay, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलता है। मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि मेन वर्ब में आप व्हाट और whom दो वर्ड आपको क्वेश्चन करने होते हैं, व्हाट से या फिर whom से। ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया? आ पेन, आंसर मिल गया, आ पेन तो ऑब्जेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, ही गेव whom, उसने किसे दिया? तो आंसर ये भी मिल गया आपको, मुझे, मी। तो दोनों के ही आंसर मिल गए, दैट मीन्स इट हैज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसका पैसिव वॉइस भी टू वेज से ही बना सकते हैं। वी हैव टू वेज टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। फर्स्ट वन इज, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मी को हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई। ओके, इसमें टेंस क्या था? गेव। सेकंड फॉर्म आई हुई है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म किस में आती है? केवल सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। दैट मीन्स कि पैसिव वॉइस में हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज एंड वर। सेकंड फॉर्म जब भी आई हुई होती है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वॉज और वर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। आई वॉज, आई के साथ वॉज आता है। इन पास्ट टेंस, in past tense singular verb is used along with I, but in present tense plural verb is used with I.
ये आपको एक पॉइंट है, ध्यान रखना है कि आई के साथ पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब एंड आई के साथ प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है आपको। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं फिर। आई वॉज, उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब होती है गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। आई वॉज गिवन, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ रहता है, लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्ट जो भी है आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, वो लिखा जाता है इस वर्ब के बाद। गिवन के बाद आएगा आ पेन। फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स में आते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा वर्ड है, अदर वर्ड्स कह देते हैं इसको हम, तो ये लिख देते हैं यस्टरडे। उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, फुल स्टॉप। एक बार फिर से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया है तो। हमने आई को यहाँ पे मी का हमने सब्जेक्ट बनाया आई। आई वॉज गिवन आ पेन, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज रहा, आ पेन। यस्टरडे ये आपका अदर वर्ड्स में आता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉलोड और उससे पहले प्रीसीडेड बाई, बाई जो है उससे पहले आता है। तो ये हो गया आई वॉज गिवन अ पेन यस्टरडे बाई हिम। अब सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं, इस बार हम आ पेन को सब्जेक्ट बनाते हैं, आ पेन। Because we have two ways to make the passive voice of the sentence and you can use either way, okay, that's your choice। आप इससे सब्जेक्ट बना लीजिए या इससे बना लीजिए, okay, that depends on you। a pen सिंगुलर है तो was आएगी हेल्पिंग वर्ब। a pen was given, यहां तक सभी सेम रहता है। गिवन के बाद अब इसमें सेकंड सब्जेक्ट है आपका, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इसमें वो है मी। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उन्हें आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी आप वर्ब के बाद यूज करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना होता है प्रीपोजिशन। तो गिवन टू मी, आई रिपीट दिस थिंग वन मोर टाइम, if you are using indirect object after the verb we have to use preposition to before it, okay, इससे पहले आपको preposition to use करनी है। a pen was given to me yesterday by him। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए आप इस तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसके मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। और दो ऑब्जेक्ट जो आएंगे वो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे पेन है, बुक है, ओके एटसेट्रा। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग के लिए जो यूज होते हैं, जैसे मी, हिम, यू, देम, अस, ओके एटसेट्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स वाला यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर वर्ब के बाद यूज करना है तो वो डायरेक्ट ही आता है, उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले टू यूज करना है आपको प्रीपोजिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू इट, कैन एक मॉडल वर्ब होती है, तो जो भी मॉडल वर्ब आ जाती है तो पैसिव वॉइस में उसके साथ आपको ऐड कर देना होता है मॉडल्स प्लस बी। जो भी मॉडल्स दे रखे हैं उसके साथ बी लगा देंगे। बट अगर मॉडल्स के साथ हैव भी आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कैन हैव, तो फिर आपको बी नहीं जोड़ना है, बीन लगाना है आपको, फिर आपको बीन ऐड करना होता है। बस इसमें आपको यही बातें ध्यान रखनी है, अगर मॉडल है तो बी लगाएंगे, मॉडल के साथ अगर हैव भी दे रखा है तो बीन लगाएंगे फिर। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑब्जेक्ट है इट, तो इट सब्जेक्ट बन गया। इट कैन बी, कैन मॉडल वर्ब थी तो कैन बी हो गया, इट कैन बी डन बाय यू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड हैव, चलो यू कुछ चेंज करते हैं, ही शुड हैव, ही शुड हैव रिटन अ लेटर, क्योंकि शुड हैव मॉडल के साथ अगर हैव आया हुआ है तो थर्ड फॉर्म आती है फिर, रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अ लेटर इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर को आप सब्जेक्ट बना दीजिए सबसे पहले।
अ लेटर। उसके बाद यहाँ पे शुड हैव आया हुआ है, मैंने अभी बताया था अगर हैव आ जाता है तो फिर बीन लगा देंगे आप, शुड हैव के साथ बीन और ऐड कर दीजिए। अ लेटर शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, थर्ड फॉर्म आती है रिटन, शुड हैव बीन रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, शुड हैव बीन रिटन बाय हिम। क्लियर हो गई। तो मॉडल्स आपको कोई सी भी मॉडल दी जाए आप उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बना सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। माय फादर, माय फादर could, my father could read the newspaper, could read the newspaper। तो द न्यूज़पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट बन गया आपका द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। कुड के साथ आप बी लगा देंगे, कुड बी। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम रहती है इसमें, कुड बी रेड बाय माय फादर। माय फादर का कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। क्योंकि जो प्रोनाउन होता है केवल वही चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको। तो यहाँ माय फादर सब्जेक्ट था तो माय फादर एज इट इज ही रहेगा, माय फादर का माय फादर ही रहेगा। ओके, फिर आगे चलते हैं फिर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम मॉडल्स की बात करेंगे। ओ, मॉडल्स हो गया है आपका। उसके बाद आता है टर्न इंपैरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस command, request, advice, suggestion, etc. are called imperative sentence। तो आप imperative sentence अगर नहीं पता है तो जिन सेंटेंस से कमांड हो, कोई ऑर्डर आ रहा हो, या फिर कोई एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई सजेशन दिया जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम imperative sentence बोलते हैं। imperative sentence का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? imperative sentence का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास अ, जो रूल्स होते हैं वो देख लीजिए। imperative sentence, ओके। तो देखिए इसमें आपके पास ये रूल लगाना है, लेट, सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एंड आफ्टर दैट बी प्लस जो भी वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल होता है, फुल स्टॉप लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो बेटा यहाँ पे लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, द डोर, लेट द डोर। देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखा है लेट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया द डोर, फिर आएगा बी, लेट द डोर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है इसमें, ओपन, तो क्या आएगा, ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, फुल स्टॉप। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए बाई के साथ आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, ओके। इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो इसीलिए इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता, इतना ही बनता है बस ये। दूसरा तरीका ये होता है, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आपको कोई सेंटेंस मिले, जैसे प्लीज, प्लीज गो फ्रॉम हियर, प्लीज गो फ्रॉम हियर, ये सेंटेंस है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट वाला कोई सेंटेंस आपको मिलता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस, उसमें हमें इस सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ती है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या एडवाइस दे रहा है, या सजेशन है कोई, तो उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज वर्ड आ गया है, प्लीज और काइंडली, ये दो वर्ड जब आ जाते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए ही आते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, इसका पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो फ्रॉम हेयर, आगे का एज इट इज रहेगा, गो फ्रॉम हेयर, बस टू लगाया, और उसके बाद का जो सेंटेंस है एज इट इज लिखना है आपको, टू गो फ्रॉम हियर, फुल स्टॉप।
तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो आज इस वीडियो में आपको इंटेरोगेटिव के सिखाए गए हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं किसी सेंटेंस में तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उनका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करना होता है। उसके बाद मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में आपको जो भी मॉडल वर्ब आपको सेंटेंस में दी गई है उसी मॉडल में आपको बी ऐड कर देना होता है। कैन है तो कैन बी, विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी हो जाएगा। ओके, मस्ट है तो मस्ट बी, नीड है तो नीड बी हो जाएगा। जितने भी मॉडल्स होती हैं सभी में आपको बी ऐड कर देना है उनके पैसिव वॉइस के लिए। एंड आफ्टर दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया है लास्ट में। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो आपको ये रूल फॉलो करना है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये रूल फॉलो करना होता है इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तब ये रूल फॉलो होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन देन यू कैन यूज दिस मेथड। यू हैव टू see the sense of sentence, what sense is expressing that sentence, you have to see that, आपको sense देखनी है and according to the sense you have to change into passive voice. For example, in this sentence the sense is request. In this sentence the request is being made, request की जा रही है, that's why we used you are requested and after that to and then as it is आपको यहाँ से ये लिखना होता है to go from here. Okay, so this is the method that you can apply to make a passive voice of imperative sentence. Is that clear dear students? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।